आज शाम हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में जिस बात को रखना चाहता है, जिस बात को आज हम सीखेंगे, वो है अपने आप को परमेश्वर में संजो के रखना, अपने आप को परमेश्वर में छुपा के रखना या अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करना। टू सबमिट अवर सेल्फ टू गॉड, टू सबमिट अवर सेल्फ टू गॉड, अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखना या परमेश्वर में किस प्रकार बना के रखना। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब हम पुराने नियम में आते हैं तो पुराने नियम के वचनों में एक सबसे बड़ा टॉपिक जो है हमको मिलता है वो है इजराइलियों का। और जब इजराइलियों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उससे एक वाचा को बांधा। और वाचा को बांध के परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुमको कनान देश दूंगा। और अब्राहम चल दिया और उसके बाद अब्राहम की संतान, उसकी संतान, ऐसे कर करके एक इजराइल की जाति बन गई। और वो जाति जो थी 430 साल गुलामी में रही और गुलामी से निकल के फिर परमेश्वर ने उनको उनके उस प्रॉमिस लैंड, उस कनान में पहुंचाया। जब परमेश्वर ने उनको कनान में पहुंचाया तब वो 40 साल उनको पहुंचते, जंगल में यात्रा करते करते 40 साल लग गए। और इजराइल मिस्र से चले और 40 साल में कनान पहुंच गए। और यहोशू की किताब में हम देखते हैं कि यहोशू उनको उस कनान की जगह का बंटवारा करता है। जब हम उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, गिनती, इन सब को पार करके आते हैं तो यहोशू की किताब पढ़ती है। और यहोशू को परमेश्वर ने चुना मूसा के बाद, और परमेश्वर यहोशू के साथ, यहोशू के द्वारा सारे इजरायलियों को लेके गया और कनान पहुंचे। और परमेश्वर ने पहुंच के यहोशू ने सबको परमेश्वर के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा, कनान का हर क्षेत्र पूरे 12 गोत्रों को बांट दिया। अब ये 12 गोत्र जो थे अपने अपने भाग पा के उसके अंदर रहने लगे। इजरायली परमेश्वर की उस वाचा को कंप्लीट कर लिए, उस प्रॉमिस को कंप्लीट कर लिए और इजरायली जो थे उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए। अब ये इजरायली जो हैं कनान में रह रहे हैं और कनान में जब तक यहोशू रहा तब तक सब ठीक चला। लेकिन यहोशू की मृत्यु के बाद जो जनरेशन शुरू हुई, वो जनरेशन जो थी वो ऐसी थी कि वो परमेश्वर को जानती नहीं थी। यानी कि परमेश्वर उनको कहाँ से निकाल के कहाँ लाया है, थोड़ा बहुत ज्ञान था पर कैसा क्या करना ये नहीं कुछ जानती थी। और उसके बाद हम यहोशू के बाद न्यायियों की किताब में आते हैं तो न्यायियों की किताब में हम देखते हैं कि अब परमेश्वर का दास मूसा नहीं है, यहोशू नहीं है। जब मूसा और यहोशू दोनों परमेश्वर के दास नहीं हैं तो परमेश्वर उनके लिए एक एक करके न्यायियों को नियुक्त करता है, जज जज को नियुक्त करता है कि वो परमेश्वर के लोगों का न्याय करें, उनको थोड़ा बहुत गाइड करें, उनके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसको दूर करें, उनके बीच में जो समस्याएं हैं उनको दूर करें। लेकिन परमेश्वर को ऐसा कोई नहीं मिला उस समय कि जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता या परमेश्वर का दास जैसे मूसा था, यहोशू था, उसके समान वो चल सके। तो इसलिए न्यायियों की किताब में जब हम आते हैं तो न्यायियों के बारे में पढ़ते हैं। हर थोड़े समय में एक न्यायी को परमेश्वर नियुक्त करता था और वो जो था लोगों का न्याय करता था। उस न्यायियों की किताब जब खत्म होती है, जैसे ही न्यायियों की किताब खत्म होती है तो न्यायियों की किताब की आखिरी अध्याय की आखिरी आयत में हमको एक दूसरी बात इजरायलियों के लिए मिलती है। और आज का मनन जो है हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। मेरे साथ निकाल लें न्यायियों की किताब, उसका 21वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 21 वर्स 25। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। हाँ, यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि यहोशू की किताब में सब लोगों को बंटवारा हो गया। और बंटवारा होने के बाद जब तक यहोशू रहा तब तक ठीक, उसके बाद परमेश्वर ने न्यायियों को नियुक्त किया
और जब न्यायियों की किताब खत्म होती है तो वहां परमेश्वर का वचन बताता है, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। ये लोग कौन हैं? परमेश्वर के अद्भुत काम को देखते हुए, उस समुद्र को पार किए हुए, 40 साल जंगल की यात्रा करी, जिसमें इनके जूते ना फटे और कपड़े पुराने नहीं हुए और ना ही कभी ये भूखे मरे। परमेश्वर ने इनको जो इनने मांगा, जो चाहा, वो परमेश्वर ने इनको दिया। ऐसे ऐसों को लेके जब परमेश्वर इनके प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाता है, उस इनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है, और वहां अब सब कुछ है। वहां के लिए लिखा है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, ऐसे फलवंत देश में परमेश्वर इनको पहुंचा देता है। अब जो है ये लोग सेटल हो गए हैं, और अब इनको तंबू बना के बार बार यात्रा ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। अब पूरी तरह सेटल हो गए, अब तंबू का काम हट गया, अब ये लोग वहां पे अपने पक्के मकान बना रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सब अच्छा हो गया। लेकिन जिस परमेश्वर ने इनको वहां तक पहुंचाया था, अब ये उसके बारे में जानते नहीं हैं। और जी कैसे रहे हैं कि जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिसको जो ठीक लगता है, वो उसके अनुसार जीता है। कनान जो प्रॉमिस लैंड था, उसके मिलने के बाद इजरायलियों का हाल, और न केवल उन इजरायलियों का हाल, इजरायलियों में जो याजक थे और महायाजक थे, उन सब का हाल ऐसा हो गया। देखिए, जब इजरायली लोग यहाँ पर आ चुके हैं, उस कनान में बस चुके हैं, वहां पर बस जाने के बाद भी कुछ परंपराएं हैं जो इजरायली निभा रहे हैं। और यहाँ पर इस न्यायियों की किताब के आखिरी भाग तक पहुंचने पर भी, और इसके बाद बीच में एक रूत की किताब आ जाती है, उसको छोड़ के हम उसके सीक्वेंस में अगर आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद समूएल की किताब है। और वहां तक पहुंचने पर भी ये लोग कर अपने मन का रहे हैं, जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो कर रहा है, कोई न्यायी नहीं है, कोई इनको समझाने बताने वाला नहीं है। लेकिन इनकी परंपरा वैसे ही चल रही है। कैसी? कि उस समय में भी याजक और महायाजक है, उस समय में भी परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू है इनके बीच में, उस समय में भी ये लोग पर्व मनाते हैं जो परमेश्वर ने बोले थे। यानी कि बाहर से कोई आके देखे तो इजरायलियों को उस समय अगर बाहर से कोई आके देखता तो क्या सोचता? कि इजरायली जाति जो है एक धर्मी जाति है, अपने परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। इनका परमेश्वर का एक तंबू है, वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने इनके जो जो पर्व बताए थे, वो सारे पर्व, वो सारे फेस्टिवल मना रहे हैं एक धर्मी जाति के रूप में। लेकिन परमेश्वर का वचन अंदर से बता रहा है कि वो लोग, उनके अंदर कोई भी डर भय परमेश्वर की कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ एक परंपरा थी जिसको ये लोग निभा रहे थे। और ना केवल इजरायली, लेकिन इजराइल के जो याजक और महायाजक थे, उनकी दशा भी जो थी वो वैसे ही हो गई थी। यानी कि इजराइल जाति जो थी एक फॉर्मल स्पिरिचुअल लाइफ जी रही, एक ऐसी फॉर्मल स्पिरिचुअल लाइफ जो कि सिर्फ विधि विधान की आत्मिकता के बराबर थी, सिर्फ विधि विधान से आत्मिकता को पूरा करने वाली चीज। पर आत्मिक जीवन में अंदरूनी प्रकाश परमेश्वर की बात कुछ नहीं थी। तो कुछ बातों को मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा जिससे हम इजरायलियों की, उनके याजक की और उनके महायाजक की दशा को हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम पहले शमूएल की किताब में आ जाएं। न्यायियों के बाद रूत, और रूत के बाद आपको पहली शमूएल की किताब मिल जाएगी। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम उस समय पे, जब यहोशू मर चुका है, कई न्यायी निकल चुके हैं, अब जब लोग अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, परमेश्वर को जानते नहीं है, ऐसे समय में वहां पर महायाजक और याजक कौन था? तो जब हम पहले शमूएल की किताब में आते हैं, उसके पहले अध्याय की 3री आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। वहां पर
होप्नी और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। इस पहले अध्याय की 3री आयत की आखिरी लाइन को आप देख लें, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उस समय पर कौन याजक और कौन महायाजक था। यहाँ पर लिखा हुआ है एली के 2 पुत्र के बारे में। एली कौन था? एली उस समय का महायाजक था। एली जो था उस समय का महायाजक था और उसके पुत्र होप्नी और पिनहास जो थे वो एली के 2 पुत्र थे और वो वहां के याजक थे, मतलब प्रीस्ट थे। ये दोनों वहां के प्रीस्ट थे और एली जो था वो वहां का हाई प्रीस्ट था। जैसा मैंने बताया कि उस समय में भी तंबू था, उस समय में भी विधि विधान चल रहा था, लेकिन सब अपने हिसाब से जी रहे थे और परमेश्वर भी उनको इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की बात को ना सुनते थे, ना सीखते थे, ना समझते थे। तो उस समय के याजक जो थे वो एली महायाजक और होप्नी और पिनहास जो थे वो वहां के याजक थे। अब ये महायाजक एली किस प्रकार का था? जब हम इसके आगे पढ़ते हैं, इसकी 9वीं आयत में देखें, वहां पर बहुत क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन एली के बारे में हम कुछ बात को देख रहे हैं। पहले अध्याय की 9वीं आयत। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। यहाँ पर आखिरी लाइन देखें, एली याजक कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। ये एली याजक जो था, ये अभी हम मिलाप वाले तंबू और याजकों के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने देखा था पिछले दिनों में कि किस प्रकार याजक और महायाजक को तंबू में क्या करने के लिए रखा गया है। क्या करने के लिए रखा है तंबू में याजक और महायाजक को? कुर्सी डाल के बैठने को नहीं, सेवा करने के लिए काम सौंपा है परमेश्वर ने। तुमको दीपक देखना है, तुमको इधर सफाई करना है, तुमको इधर हाथ धोना है, इधर बलिदान चढ़ाना है, उधर अंदर जाना है। लेकिन यहाँ पर जो एली है, ये लिखा है कि वहां पर कोने में क्या कर रहा है? कुर्सी डाल के बैठा हुआ है। और ये कुर्सी डाल के क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि इसका मोटापा इतना बढ़ गया था कि ये कुछ नहीं कर सकता था। एली का मोटापा इतना बढ़ गया था कि ये कुछ भी नहीं कर सकता था। सिर्फ नाम का वो वहां पर महायाजक था। सुबह अपनी ड्रेस पहन के उस कुर्सी पे बैठ जाता था कि हाँ ये तंबू है तो ये यहाँ पर इसका महायाजक है। आप देखें इसके 4थे अध्याय की 18वीं आयत को कि इसकी जब मृत्यु होती है इस एली की, तो क्या होता है? 4थे अध्याय की 18वीं आयत। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। हाँ, यहाँ पर हम एली की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि बाइबल बताती है कि वो भारी था। भारी कौन होते हैं? पतले दुबले। भारी मतलब जो मोटे हो जाते हैं। वो भारी था और अपने मृत्यु के समय में भी वो अपनी ड्यूटी पर है, पर कहां पर है? कुर्सी पर है। और जो पहली आयत हमने पढ़ी थी, पहले अध्याय की 9वीं आयत, उससे लेके यहाँ पर जब एली की मृत्यु होती है तो लगभग 10 से 15 साल बीत चुके हैं। इतने साल बीत चुके हैं और यहाँ पर एली जो है अपने उसी आसन में वहीं पर बैठता है। और लिखा है कि जब वो गिर गया तो उसका वजन इतना भारी था कि उसके वजन ने ही उसकी गर्दन को तोड़ दिया। कुर्सी से गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कौन था? ये वहां का महायाजक था जो सिर्फ नाम को बैठा था। परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता था और बहुत ज्ञानवान आदमी था एली, ऐसा नहीं था। परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानने वाला और बहुत ज्ञान रखने वाला एली था। और इसके ऊपर परमेश्वर ने ऐसी दया कर रखी थी तब भी कि इसकी कोई भी बोली हुई बात खाली नहीं जाती थी। अगर ये परमेश्वर के नाम से कुछ बात को बोलता था वो पूरी होती थी। लेकिन एली जो था वो एक सुस्तपन में आ चुका था। सिर्फ नाम का याजक अपने कामों को
भूल के एक कुर्सी डाल के सिर्फ एक नाम रखने के लिए बैठा था। अब ये था महायाजक। अब इसके दोनों बेटे जो याजक थे वो किस प्रकार के थे, पहले सामुएल की दूसरे अध्याय में आ जाएं। पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। हाँ, एली के पुत्र कौन थे? लुच्चे थे। जबकि शुरू में हमने पढ़ा कौन थे? वो याजक थे। ऐसे याजक जो लुचपन में है, एली के पुत्र जो थे वो लुच्चे थे। और दूसरी बात, परमेश्वर को उन्होंने नहीं पहचाना था। सिर्फ नाम के याजक, परमेश्वर को वो ना जानते हैं ना परमेश्वर को समझते हैं। इसकी 17वीं आयत को पढ़ें। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हाँ, वहां पर भेंट लेने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए किस प्रकार वो परमेश्वर को चढ़ाने वाली भेंटों को, जिससे पहले वो परमेश्वर को दी जाए उससे पहले उसको छीनने की कोशिश करते थे। इसलिए उनका पाप परमेश्वर के सम्मुख बहुत अधिक बढ़ गया था। और एक और बात हम देखते हैं उसकी 22वीं आयत में। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। हाँ, एक व्यभिचार का पाप कौन कर रहा है? याजक कर रहा है। और वो भी किस से? जो मिलाप वाले तंबू के अंदर जो दासियां थी उनके साथ। यानी कि एली के बारे में हम पढ़ते हैं कि महायाजक कैसा हो चुका था और उसके पुत्र जो थे, दोनों याजक जो थे, वो कैसे हो चुके थे। और इन सब, जैसा मैंने शुरू में बताया कि सब अपने मन का कर रहे थे, सब अपने मन का सोच रहे थे। तो वो केवल लोगों तक सीमित नहीं था, इजरायलियों तक सीमित नहीं था। वो बात जो थी वो याजक और महायाजक और परमेश्वर के तंबू तक भी आ चुकी थी। और इजराइल में क्या हो रहा था उस समय में? उस समय इजराइल में ऐसा कुछ हो रहा था कि इजराइल अपने हिसाब से चल रहे थे और अपने हिसाब से परमेश्वर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके लिए देखें इसका 4था अध्याय और 2री आयत से लेके 4थी आयत तक पढ़ें। तब पलिश्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली पलिश्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन बस अब इसका 10 और 11 भी पढ़ ली। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मारे गए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार एली और उसके 2 पुत्र जो थे वो भ्रष्टता में पहुंच चुके थे। वहां पे इजराइल क्या कर रहा था? इजरायली जब वहां पर उस प्रॉमिस लैंड में बस चुका था, रह चुका था, उनका अपने हिसाब से तो चल रहे थे। जब उनका फिलिस्तियों से युद्ध हुआ तो वो फिलिस्तियों के सामने हार गए। और जब हार गए तो वो लोग कहते हैं कि हम इनसे कैसे हार गए हैं, हमको जो है जीत को हासिल करना है, अब कैसे करेंगे? उनको कुछ सूझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मंदिर में जाके वाचा का संदूक जो परम पवित्र स्थान में, उसको उठा के ले आओ। उसको उठा के हम अपने साथ साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और तब ये लोग सब मर जाएंगे। तो ये लोग जो है अपने हिसाब से जैसा इनने सोचा, जाके उस मिलाप वाले तंबू से ये लोग उस वाचा के संदूक को ले आए और उस वाचा के संदूक को ले आए और सोचे अब हम युद्ध करेंगे। लेकिन हम 10वीं 11वीं आयत में हमने अभी पढ़ा कि वो वाचा का संदूक आने के बाद भी ये लोग मारे गए और ये लोग हार गए। और उनके दुश्मन जो थे वो इनसे वाचा का संदूक भी छीन के ले गए, जबकि वाचा के संदूक को कोई दूसरा छू नहीं सकता था, इजरायली भी नहीं छू सकता। लेकिन इनके दुश्मन जो थे वो इनसे वो संदूक भी छीन ले गए और इनको मार के, इनको हरा के चले गए। परमेश्वर के लोग होके भी
ये लोग हार रहे थे, परमेश्वर के लोग होके भी हार रहे थे। कौन? इजरायली लोग। और क्यों हार रहे थे? क्योंकि ये सब वो कर रहे थे जो इनको ठीक लगता था, जो इनको ठीक लगता था, जैसी इनको धार्मिकता ठीक लगती थी, जैसा व्यवहार इनको ठीक लगता था, वो सारे काम जो थे ये इजरायली लोग कर रहे थे। इनको लगा हम हार रहे हैं, मिलाप वाले तंबू में जाके वाचा का संदूक ले आओ, परमेश्वर को ही ला खड़ा कर दो तो दुश्मन जो हैं वो भाग जाएंगे। लेकिन उनका ये काम भी पूरा नहीं हुआ, और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस वाचा के संदूक को लेके तो भी वो हार जाते हैं और वो उसको लेके चला जाते हैं। ऐसा सब क्यों हो रहा था? अब दूसरी बात आती है कि ऐसा सब क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर से उनने सब ले तो लिया था, पर परमेश्वर को ही उनने परमेश्वर के स्थान से हटा दिया था। परमेश्वर से उनने वो प्रॉमिस लैंड, वो जितनी वाचा परमेश्वर ने उनसे बात बांधी थी, जो जो परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया था वो सब कुछ उनको मिल चुका था। लेकिन सब कुछ मिल जाने के बाद उन्होंने उस सब कुछ में से किसको बाहर कर दिया? परमेश्वर को बाहर कर दिया। अब इज़राइल में परमेश्वर को छोड़ के सब चीजें हैं। परमेश्वर की दिखाने वाली धार्मिकता, परमेश्वर का दिखने वाला मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर का दिखने वाले याजक और महायाजक, दिखने वाले बलिदान, सब कुछ था। लेकिन वहां पर परमेश्वर नहीं था। उनके पास तंबू था, याजक था, विधि थी, पर उनके हिसाब से जो कुछ उनने सोचा था सब कुछ था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में से जा चुका था, बीच में नहीं था, इसलिए वो अपने जीवन में हर तरफ उस हार को महसूस कर रहे थे। इसलिए जब हार गए तो सोचा नहीं कि हम में क्या कमी है, उल्टा युद्ध में वाचा के संदूक को ले गए। जब वो हार गए इजरायली, तो उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि हम क्यों हार गए। उन्होंने सोचा अभी दूसरा एक हथियार और है, हम अपने बल और शक्ति से हार गए तो हम परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू से जाके उस वाचा के संदूक को ही उठा के रख देंगे। और इसके पहले के इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था कि जहां पर तुम लड़ने जाओ वहां पे उस वाचा के संदूक को ले जाओ। एक दो जगह परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक को आगे आगे चलने को कहा, लेकिन वो याजक और महायाजक उसको लेके चलते थे, और वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि ऐसा, अब हम ऐसा क्या करें, और उसके लिए ये जो है उस संदूक को भी ले जाके वहां पर रख देते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग हार जाते हैं। इन लोग ने इस बात को नहीं सोचा कि जब हम यरीहो जीत के आए थे और ए नगर पे हम हमला करने वाले थे, तब वहां पर हमने हमला किया था और वहां पर भी हम हार गए थे। और परमेश्वर ने बताया था कि तुम्हारे बीच में पाप आ चुका है। और वहां पर परमेश्वर ने एक एक करके गोत्र पे गोत्र रख के उनको सामने रखा था। और वहां पर एक व्यक्ति को चुन के निकाला गया जो यरीहो के लूट के माल में से कुछ चीज चुरा के ले आया था, और जिसके वजह से इजरायली आगे जीत नहीं पा रहे थे। वैसे ही समस्या अभी यहाँ पर भी आई है। लेकिन अब वो कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि क्या गड़बड़ हुई। लेकिन उल्टा वो परमेश्वर को ही वहां पर ले जाके खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं कि हम चाहे जैसे भी रहें, परमेश्वर को हमारे लिए लड़ना अवश्य है। तो उस वक्त जब न्यायियों की किताब खत्म होती है, पहला शमूएल की किताब शुरू होती है, उस वक्त तक इजराइलियों का ये हाल पहुंच चुका था। प्रॉमिस लैंड में थे, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। और उसके साथ साथ उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के अधीन नहीं थे। जिसको जैसा समझ में आता था, बहुत स्पष्ट रूप से न्यायियों के हमने आखिरी भाग में पढ़ा कि जिसको जो ठीक लगता था वो व्यक्ति वो ही करता था। इसलिए वहां पर किसी को भी परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की परंपराओं की जरूरत थी। वो पर्व जो परमेश्वर ने रखे थे वो मनाने की जरूरत थी, क्योंकि वो सब उनके जीवन में एक खुशी और उल्लास का कारण था। पर्व मनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब चीजें करना है, धार्मिकता प्रकट करने के लिए
एक तंबू भी है, मिलाप वाला तंबू, वहां पर याजक भी है, महायाजक भी है, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सब जो थे वो भ्रष्टता में चल रहे थे। ऐसी स्थिति में जब ये सब चल रहा था, तब इसके पैरेलल, इसके साथ साथ परमेश्वर की एक गुप्त योजना चल रही। जब एक तरफ इज़राइल अपने हिसाब से जी रहा था और इज़राइल सोच रहा था कि हम अपने मन के मालिक हैं, सब कुछ अपने हिसाब से चलेंगे, देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ परमेश्वर की एक अलग योजना एक ऐसे छुपे रूप से चल रही थी जिसमें कभी इज़राइलियों का ध्यान नहीं जा रहा था। क्योंकि परमेश्वर जो था वो केवल दंड देने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर भी था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे जो हैं इस रीति से दुख उठाएं या अज्ञानता में जिएं, परमेश्वर के ज्ञान को व्यर्थ ठहराएं और अपने ज्ञान के अनुसार चलें। वहां पर जब हम पहले शमूएल में आते हैं तो हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, पहले पहले अध्याय से ही। और वो स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो स्त्री जो थी वो बांझ थी। और वो स्त्री जो है वहां पे जो शिलो नामक जगह थी जहां पर वो मिलाप वाला तंबू था, वहां पर आके परमेश्वर से अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करती एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। उस वक्त इज़राइल में ऐसा नहीं था कि सबके सब भ्रष्ट हो गए थे। कुछ कुछ परिवार, कुछ कुछ लोग थे जो वाकई में परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में जो थे वो लोग चल रहे थे। और उस कारण से उसी डर और भय में चलने वाली एक स्त्री को हम देखते हैं जिसका नाम हन्ना है, और उसको हम पहले अध्याय में देखते हैं। हम, जैसा मैंने बताया कि वो स्त्री बांझ थी, और पहले सामुएल के पहले अध्याय के 10वीं और 11वीं आयत को देखें। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसी अवस्था से एक स्त्री निकल के आई है जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप पहला अध्याय शुरू से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी अवस्था से ये निकल के आ रही है और परमेश्वर के मंदिर में बहुत नम्रता, दीनता के साथ, पूरी आत्मिकता के साथ अपने दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और प्रार्थना में 11वीं आयत में वो बहुत सारी चीजों को बोलती है, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूं। वहां पर जाके वो प्रार्थना करती है। प्रार्थना करते करते आखिरी लाइन वो परमेश्वर से बोलती है, परमेश्वर यदि आप मुझको एक पुत्र देंगे तो वो पुत्र जो है वो मैं आपकी सेवा के लिए दे दूंगी, आपके उस मिलाप वाले तंबू के मंदिर के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर ने उस स्त्री का ये वाक्य को ले लिया, और ये कार्य परमेश्वर इन सारी भ्रष्टता के पीछे पीछे पैरेलल परमेश्वर ने करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने अपने लिए एक व्यक्ति को चुन लिया जिसका नाम था शमूएल। और इसकी 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। पहले अध्याय में ही हम प्रार्थना को देखते हैं हन्ना की, और पहले अध्याय की 20वीं आयत में हम देखते हैं कि हन्ना को परमेश्वर एक पुत्र प्रदान करता है और वो उसका नाम शमूएल रखती है, इस बात को जान के कि मैंने इसको यहोवा से मांग कर पाया है। अब जब हम देखते हैं कि शमूएल उत्पन्न हो चुका है, इस स्त्री ने कहा था कि मैं अपने बच्चे को जो है उस परमेश्वर के लिए अर्पित कर दूंगी, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी। और ये जो था परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया गया। लेकिन जिस प्रकार शमूएल बचपन से परमेश्वर के उस मंदिर में पल रहा था और बड़ा हो रहा था, उसकी उम्र के बारे में नहीं लिखा है कि शमूएल को
किस उम्र में उस मंदिर तक छोड़ा गया, लेकिन जब उसको उस मंदिर में छोड़ दिया गया था परमेश्वर की सेवा के लिए, तब वे बहुत छोटा था। बाइबल कहती है कि वो लड़का ही था, बहुत छोटा लड़का था, और उसको छोड़ दिया गया था। और उसकी माँ जो है हर साल जब मंदिर में दर्शन करने को आती थी, तो वो उसके लिए एक लिखा छोटा सा बागा बना के लाती थी, छोटा सा एपोद बना के लाती थी। पिछले दिनों हम याजकों के वस्त्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो वैसा याजकों का वस्त्र छोटा सा बना के लाती थी, क्योंकि वो बालक ही था, छोटा सा बच्चा था। अब ये इज़राइल ये इजरायली और ये याजक और ये महायाजक जैसे थे वैसे ही चल रहे थे, वैसे ही कार्य करते चले जा रहे थे। लेकिन इसके पैरेलल परमेश्वर सिर्फ शमूएल पे फोकस कर रहा था, और शमूएल जो था प्रभु के भय में बढ़ता जा रहा था। हमने पहला शमूएल के दूसरे अध्याय की 12वीं आयत में देखा कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। ये जिक्र जब लिखा है तब शमूएल पैदा हो चुका है। उसके बाद इनकी गवाही लिखी हुई है कि वहां के जो याजक थे वो कैसे थे। वो एली के दोनों पुत्र, और उनके लिए लिखा है वे लुच्चे थे और परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। लेकिन इनके पैरेलल उसी भवन में अब सामुएल का पालन पोषण हो रहा है। सामुएल जो है बहुत ही नम्रता दीनता के साथ परमेश्वर में बढ़ रहा है। तो इसके पैरेलल यदि आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय की 18वीं आयत में देखें क्या लिखा है। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। हाँ, परंतु शमूएल जो बालक था वो क्या करता था? एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। यहाँ पर जो ऑलरेडी उसके सीनियर याजक हैं, होपनी और पिनहास, वो दोनों जो थे उनके लिए लिखा है वो लुच्चे हैं, वो लुच्चाई में हैं और परमेश्वर को नहीं पहचानते। लेकिन उसके विपरीत जो है हम देखते हैं कि शमूएल जो था वो छोटे बालकपन से जो है वो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। उसके बाद हम पहले सामुएल के दूसरे अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ें। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये जो याजक थे दोनों, ये जब परमेश्वर का ये ठहरा हुआ विधान था कि जब लोग बलिदान चढ़ाते थे, यदि एक बैल को चढ़ा रहे हैं, एक बकरे को चढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर से कुछ भाग जो था वो याजक ले लेता था, याजक का होता था, वो परमेश्वर की तरफ से ठहराया हुआ भाग था। लेकिन उसकी एक विधि थी, और वो विधि ये थी कि वो जब आग में पूरा करके अर्पण कर दिया जाता था, जलाया जाता था, उसके बाद ये याजक जो था वो एक त्रिशूल नुमा एक टूल होता था, उसको लेके उस मांस में ऐसे गड़ा देता था, और जितना उसमें वो मांस उसके अंदर फंस जाता था, वो हिस्सा जो था वो याजक का हो जाता था। लेकिन ये लोग जो थे दोनों याजक, ये ऐसे हो चुके थे कि ये परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए जो बलिदान इजरायलियों के द्वारा जो कुछ सच्चे हृदय से चढ़ाते थे, उसमें से ये लोग लूटने लगे थे। वो सोचते थे कि परमेश्वर को हिस्सा मिले या ना मिले, पहले इस पे हक जो है वो हमारा है। और इसके विपरीत हम ये काम इनका यहाँ पर चल रहा है। और इसके विपरीत आप इसकी 26वीं आयत में देखें क्या लिखा है। 2 का 26। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हाँ, पर उसके विपरीत में लिखा है कि शमूएल बालक जो था वो बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यानी कि उसका जीवन, उसकी बातचीत, उसका जीवन किस प्रकार चल रहा है, ये उन लोगों को भी समझ में आ रहा है जो वास्तव में हृदय से आत्मिक है। उनको समझ में आ रहा है कि ये कुछ अलग है। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसकी 22वीं आयत में देखें।
एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इसराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। हाँ, अब ये तीसरी चीज हम देखते हैं उन याजकों के बारे में, और इसके विपरीत में शमूएल का हम देखते हैं 3 अध्याय की पहली आयत। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। हाँ, ये लोग जो हैं, होपनी और पिनहास जो हैं, ये सिर्फ खाने पीने और शारीरिक इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बालक शमूएल जो है, ये परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है एली के सामने। एली के सामने मतलब के एली, जैसा मैंने बताया, बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता था, और एली भी इस बालक से बहुत प्रसन्न था। और उसकी निगरानी में, उसकी शिक्षा के अधीनता में ये शमूएल बालक बढ़ता जा रहा था। और लिखा है उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ऐसे समय में जब परमेश्वर का वचन आना बंद हो चुका था, ऐसे समय में जब लोगों को परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता था, ऐसे समय में एक सही विश्वास योग्य व्यक्ति बन के शमूएल खड़ा हुआ। वो परमेश्वर की सेवा टहल करता था। 19वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम वहां पर दूसरी बात पढ़ते हैं। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। हाँ, यहाँ पर हम तीसरी बात देखते हैं कि ये शमूएल जो था बड़ा होता गया। पर कैसे बड़ा होता गया? परमेश्वर के संग संग चल के। और यहोवा उसके संग रहा, लिखा है। यहोवा उन याजकों के संग नहीं रहा था, लेकिन यहोवा जो था वो शमूएल के संग रहा। और शमूएल के लिए लिखा है कि उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं जाती थी, निष्फल नहीं होती थी। शमूएल बालक ही था, लेकिन जो लोग मंदिर में आते थे, शमूएल अगर किसी से कुछ बोल देता था, वो उनके जीवन में पूरी हो जाती थी। जैसा मैंने बताया कि एली भी जो था वो ऐसा ही व्यक्ति था। आप यदि पढ़ेंगे, शमूएल की माँ जब जाती है और प्रार्थना करती है, और एली उसको देखता है, पूछता है, उससे बात करता है, और वो बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा मांगा है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो एली उसको बोल देता है कि जाओ, तुमको अगले वर्ष एक पुत्र होएगा। और एली की बात वहां पर खाली नहीं जाती। एली जो था एक अच्छा महायाजक था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो मजबूर हो चुका था अपने बच्चों से, अपने शारीरिकता से, और वो कोई काम का नहीं रह गया था। लेकिन इतनी कम उम्र में जब शमूएल बालक था, तो होपनी और पिनहास जो एली के पुत्र बड़े याजक बन चुके थे, उनके लिए कभी ये नहीं लिखा गया, लेकिन शमूएल के लिए लिखा गया है कि जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, उसकी कोई भी बात खाली नहीं जा रही थी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। इस बात को शमूएल ने अपने जीवन से उन सब के सामने प्रकट कर दिया। परमेश्वर अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर रहा था जो उसके लिए उपस्थित रहता था और उसकी आवाज को सुनता था। ऐसे घमासान में, ऐसे समय में जब लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, ऐसे समय में जब लोग जो थे उन वो करते थे जो उनको ठीक लगता था, ऐसे समय में हन्ना ने अपने पुत्र शमूएल को बचपन में परमेश्वर से उस वाचा को बांध के परमेश्वर को अपने पुत्र को दे दिया। और ये पुत्र जो है बचपन से परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना था, पर यहोशू के बाद किसी को नहीं चुन पाया, क्योंकि सब अपने हिसाब से जी रहे थे। आपने देखा होगा, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुम अब अपने जगह अपने सेवक को नियुक्त कर दो। और परमेश्वर ने क्यों यहोशू को मूसा को बोला कि तुम यहोशू को नियुक्त कर दो? क्योंकि परमेश्वर यहोशू को देखता था, परमेश्वर यहोशू को जानता था कि ये कैसा है।
लेकिन यहोशू के बाद आप देखेंगे बाइबल में परमेश्वर ने न्यायी तो नियुक्त करे, जज करने वाले लोग नियुक्त कर दिए, लेकिन परमेश्वर ने कोई अपना सेवक नियुक्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या यहोशू का कोई सेवक नहीं था, या उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था? ऐसे व्यक्ति बहुत थे, लेकिन परमेश्वर की नजर में ऐसा व्यक्ति कोई परमेश्वर को नहीं मिला कि यहोशू के बाद वो चार्ज जो है वो किसी और को दे दे। और इसलिए हम देखते हैं कि मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त करा, और यहोशू को नियुक्त करने के बाद परमेश्वर ने किसी को एक सेवक के तौर पे, एक अगुवे के तौर पे नियुक्त नहीं करा, केवल न्याय करने के लिए न्यायियों को नियुक्त किया। और यह परमेश्वर ने यहोशू को क्यों चुना था? बहुत दिलचस्प आयत और मुझे बहुत पसंद है। जब मैं उस भाग को पढ़ता हूं, हम निकालेंगे निर्गमन उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33, एक्सोडस चैप्टर 33 और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हाँ, यहाँ पर हम यहोशू के लिए पढ़ते हैं कि उस वक्त यहोशू को परमेश्वर ने चुना नहीं था। उस वक्त यहोशू केवल मूसा का एक सेवक था, लेकिन लिखा है कि वो तंबू से बाहर नहीं आता था। मूसा जो था अपनी सारी विधि विधान को करके, परमेश्वर से बात करके तंबू से बाहर आ जाता था, लेकिन यहोशू जो था वो तंबू के अंदर बना रहता था। और सेम चीज हम देखते हैं कि शमूएल जो है वो उस तंबू के अंदर पाया जाता है। शमूएल तंबू में रहकर परमेश्वर की सेवा टहल करता था और उसकी आवाज को सुनता था। और यही काम यहोशू करता था, और परमेश्वर ने यहोशू को चुना। वापस हम पहला शमूएल में आ जाएं, उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत को देखें। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल परमेश्वर से बोलता है, कह तेरा दास सुन रहा है। शमूएल जो था वो, दो बातें हम देखते हैं शमूएल के जीवन में और यहोशू के जीवन में भी। ये दोनों परमेश्वर के तंबू के अंदर बने रहते थे और परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। परमेश्वर के तंबू में बने रहते थे और परमेश्वर की आवाज को ये लोग सुनते थे। प्रियो, आज मैं और आप जिस समय में रह रहे हैं, ठीक उसी समय में हम आ चुके हैं जो समय उतने साल पहले चला था। आज हम प्रभु के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं, और हम देखते हैं कि आज ठीक वैसा समय चल रहा है, और आज सब कुछ वैसा का वैसे ही। आज भी सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास चर्च है, मीटिंग है, फेलोशिप है, सब कुछ है। परंतु आज भी परमेश्वर के लोग जो है कैसे चल रहे हैं, जैसा उनको ठीक जान पड़ता है। और इसीलिए, इसी कारण से आज पूरी दुनिया में इतने सारे चर्चेस हैं। सब इस बात का दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम उठाए जाने वाले हैं। सब इस बात का दावा करते हैं कि हम प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर वास्तविकता नहीं है। कई जगह पर ऐसी स्थिति चल रही है कि लोग अपने आप में घमंड से भरे हैं कि सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता में उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को उनने त्याग दिया। क्योंकि वो सब लोग वो काम कर रहे हैं जो उनको ठीक लगता है। और आज के समय में हम इस बात को बोलते हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो हमको ठीक लगेगा वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसे समय में ऐसे सेवकों को या ऐसे लोगों को, अपने ऐसे जनों को ढूंढता है, उनको ऐसे लोगों के बीच में खड़ा करना चाहता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनना जानते हों, और परमेश्वर के भवन में जिनके पैर ठहरे रहते हैं, जिनके पैर परमेश्वर के भवन में ठहरे रहते हों, और जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हों। और ऐसे लोगों को परमेश्वर आवाज दे के बताता है कि तुमको
चलना कहाँ है। परमेश्वर आज हमको यहोशू और शमूएल के समान बना के इस ऐसे समय में खड़ा करना चाहता है। तब भी परमेश्वर को चाहिए था, आज भी परमेश्वर को चाहिए। हम उसके भवन में पाए जाएं, उसकी आवाज को सुनने और पहचानने वाले। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके भवन में पाए जाएं, पहली चीज, और दूसरी हम उसकी आवाज को सुनने और पहचानने वाले हों। यशायाह नबी की किताब उसका 30वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में देखें क्या लिखा है। आइजैया चैप्टर 30 वर्स 21। जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, हम उस जगह पर अपने पैर रखेंगे तब हमको आवाज सुनाई देगी। अगर हम उन जगहों पे अपने पैर को रखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस स्थान को रखा नहीं है, तो उस स्थान पर कभी भी हम अपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। यहाँ पर लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, उसी पर चलो। परमेश्वर की आवाज उसके भवन में मिलती है। परमेश्वर की आवाज जो है वो उसके उस मिलाप वाले तंबू के अंदर आती है। परमेश्वर की आवाज उनको मिलती है जो अपने जीवन में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के ग्रहण कर चुके हैं। यानी कि मैं पिछले दिनों में बता चुका हूं कि यदि हम किसी को प्रभु बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने अपना सब कुछ उसको माना है। मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरी देह के सारे डिसीजन जो है वो प्रभु पे है, उसको ही हम प्रभु कह सकते हैं। हम यदि प्रभु को प्रभु कहते हैं तो हमारे आत्मा, प्राण और देह तीनों के डिसीजन जो हैं वो प्रभु करता है। और जब इन तीनों के डिसीजन प्रभु करता है, तब परमेश्वर हमको उस स्थान पर रखता है जो परमेश्वर का भवन होता है, चाहे वो आत्मिक रूप से हो या फिजिकल रूप से परमेश्वर का भवन हो। यदि हम वो करेंगे जो हमें ठीक लगता है तो कभी भी आशीषित नहीं होंगे। दूसरी एक और चीज, यहां पर हमने देखा था कि ये इजरायली युद्ध करने गए, हार गए, इनको आशीष नहीं मिली। ये इजरायली जो थे, युद्ध हार के फिर से गए वाचा का संदूक लेके कि अब जीत जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। लिखा है 30,000 लोग और मार दिए गए और वाचा का संदूक भी छीन लिया गया। आशीष नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? परमेश्वर के लोग हैं, सारे विधि विधान संभाल रहे, सारे विधि विधान पूरे कर रहे हैं और पर्व मना रहे हैं। जो सातों पर्व परमेश्वर ने दिए थे वो मना रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं, याजक है, महायाजक है। लेकिन हार उनके गले पड़ गई। वो हार गए, यहाँ तक कि परमेश्वर का वो वाचा का संदूक छीन के ले लिया गया और परमेश्वर के 2 याजकों को भी मार दिया गया। विधि विधान पूरा करने में या एक नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ जीने में या एक सिर्फ विधि के अनुसार चलने में कभी भी हम, एक विश्वासी जो है आशीषित नहीं होता। और उसके बाद जब वो आशीषित नहीं होता, कई जगह फेल होता है, तो वो अपने आप से पूछता है, परमेश्वर मेरी सहायता क्यों नहीं करता, मैं क्यों इन सब चीजों से बाहर नहीं आ सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम उसके भवन में पाए जाएं। जैसा हम पढ़े हैं मिलाप वाले तंबू में, भवन के अंदर पवित्र स्थान जो था वो कलीसिया का एक रूप था, जिसके अंदर एक बार कोई एंटर हो जाता था, उसके ऊपर बाहर का कोई प्रकाश नहीं पड़ता था, उस पे सिर्फ सुनहरा प्रकाश पड़ता था। वो 7 दीपदान का प्रकाश, और अंदर चारों तरफ आमने सामने जो तख्ते लगे हुए थे, जो गोल्ड प्लेटेड थे, सोने से मढ़े हुए थे, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता था और वो व्यक्ति उस भवन में जाके सुनहरा रंग का दिखने लगता था, जबकि उसकी वास्तविकता वैसी नहीं थी। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष यदि हमको चाहिए, परमेश्वर के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हम उसके नाम से खड़े होना चाहते हैं, तो उस स्थान पर सबसे पहले हमारा रहना बहुत जरूरी है। यहोशू और शमूएल दोनों जो थे उस स्थान पर पाए गए, हमेशा तंबू के अंदर।
हमेशा तंबू के अंदर, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की कोशिश। और दूसरी बात, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर ने जो जैसा यहोशू से कहा, यहोशू ने ठीक वैसा ही किया। परमेश्वर ने जो जैसा शमूएल से कहा, शमूएल ने भी ठीक वैसा ही किया। इसलिए हम देखते हैं कि न्यायियों की किताब में कोई नहीं था, लेकिन शुरू में हम यहोशू को देखते हैं, उसके आगे हम शमूएल को देखते हैं। और शमूएल एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो कि पूरी बाइबल में एक जज भी था, न्यायी भी था। पूरी बाइबल में वो एक भविष्यवक्ता भी था, प्रॉफिट भी था, परमेश्वर का सेवक और याजक भी था। और यहाँ तक कि वो इज़राइल के पहले राजा को नियुक्त करने वाला भी बना। पहले राजा का उसने उसके सिर पे तेल डाल के अभिषेक किया। ये था शमूएल। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आज चारों तरफ यही स्थिति गूंज रही है। आज चारों तरफ ये स्थिति में हम आ पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को पुकार रहे हैं, बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत कुछ कुछ है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर की आशीष हम उन लोगों के जीवन में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि सब कुछ है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अलग करके रखा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब ऐसी स्थिति हम चारों ओर देखते हैं, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कभी ना हो। हम परमेश्वर के भवन में रहने वाले और उसकी आवाज सुनने वाले बने, ताकि वो परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में ले सकें और उसकी इच्छा को हम पूरा कर सकें। हम भी हर कदम पे उस आवाज को सुनने पाए कि मार्ग यही है, इधर उधर नहीं मुड़ना है, सीधे चलना है। जब हम उस स्थान पर रहेंगे, तभी हम उस आवाज को सुनने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।